वर्टिकल प्रोफाइल इंट्रोडक्शन। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D में हम एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आज से शुरू करने वाले हैं, जिसको प्रोफाइल या वर्टिकल अलाइनमेंट बोलते हैं। ऑटोकैड सिविल 3D में इस तरह का कुछ टूल होता है जिसके साथ हम वर्टिकल अलाइनमेंट डिज़ाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है। देखिए, आप जब भी गाड़ी में सफ़र करेंगे तो आप राइट या लेफ़्ट गाड़ी को मूव करने के साथ साथ आपने नोट किया होगा कि गाड़ी ऊपर और नीचे भी एक तरतीब से जा रही होती है, जिसको हम वर्टिकल अलाइनमेंट बोलते हैं। उस उतराई और चढ़ाई को एक तरतीब के साथ डिज़ाइन किया जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमें गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ख़ासतौर पे जब लोडेड गाड़ियाँ किसी चढ़ाई पे चढ़ें या उतरें तो उनको बहुत ही नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो इनको एक कैलकुलेशन ग्रेविटी के साथ एक प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं, जिसको हम आज से डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह राइट और लेफ़्ट को गाड़ी मूव करने से इसको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बोलते हैं, इसी तरह उतराई और चढ़ाई को वर्टिकल अलाइनमेंट बोलते हैं। तो ये दो किस्म की गोलाइयाँ होती हैं। यहाँ इस पिक्चर में देखें आप, जो नीचे हॉरिजॉन्टल कर्व दिया गया है, इस पे हम अलाइनमेंट के सेगमेंट बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ जो ऊपर की डिटेल बनी हुई है जिसको वर्टिकल कर्व लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इस पे आज से डिस्कस करने वाले हैं। गाड़ी जब नीचे उतरेगी तो एक कर्व, एक गोलाई बना के दी जाती है, जिसको वर्टिकल अलाइनमेंट बोलते हैं। तो इन पे डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या यूनिट्स आते हैं, उनके शॉर्ट नेम क्या हैं, जो कि हमें ऑटोकैड सिविल 3D के काम करने के टाइम पे भी हमें उन पे डिस्कस करेंगे, उनके शॉर्ट नेम लेंगे, ताकि फिर हमें पहले उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, ताकि फिर जब हम उस पे डिस्कस करें ताकि आपका पहले ही माइंड बना हो कि हम किस चीज़ या किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट में दो किस्म के कर्व होते हैं, गोलाइयाँ होती हैं। एक गाड़ी ऊपर जाके और नीचे उतरेगी, जिसको क्रेस्ट बोलते हैं, और ये ऊपर जो तस्वीर में बना हुआ है। और एक गाड़ी नीचे आके फिर ऊपर से नीचे आएगी और फिर नीचे से ऊपर जाएगी। तो इस तरह के कर्व को, वर्टिकल कर्व को सेग बोलते हैं। ये जब हम आगे इन दोनों की सेटिंग करेंगे तो ये नाम हमें रिपीट होंगे, ताकि इनको क्रेस्ट और सेग, इनको आप माइंड में बिठा लें पहले। तो इस तरह का कुछ मैप होता है वर्टिकल कर्व का। ये भी सेम हॉरिजॉन्टल कर्व की तरह डिटेल होती है इसकी, जहाँ पे दो सीधी लाइनें आकर मिलेंगी, उनको PVI, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन, PVI ये नाम आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे हमें हमारा दो कर्व, जहाँ से कर्व को दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, यानी राइट और लेफ़्ट से जो लाइन आएगी उसको आके जिस जगह पे मिलेगी उसको PVI बोलेंगे। ये लाइन जहाँ से गोलाई शुरू होगी उसको PVC, पॉइंट ऑफ वर्टिकल कर्व कहा जाता है, और ये कर्व किधर ख़त्म होता है उसको PVT, पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेजेंट। उसके बाद ये कर्व ख़त्म होके ये स्टार्ट PVC और एंड PVT पे हो जाता है। और इसमें जो हॉरिजॉन्ट एक कार्ड लेंथ होता है, लेकिन इसमें एक वर्टिकल लेंथ भी होती है, जहाँ पे ये B लिखा हुआ है। तो ये कर्व की लेंथ जिस पे ये पूरे डिज़ाइन लेवल्स बनते हैं, तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि वर्टिकल कर्व की अपनी कोई चेनेज नहीं होती। ये चेनेज जो होती है वो अलाइनमेंट से ली जाती है। यहाँ से जो चेनेज इंक्रीज़ हो रही होती है, वहाँ से जिस तरह की चढ़ाई होती है उसको G1 बोलते हैं, और जहाँ से ये चेनेज इंक्रीज़ होके और PI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बाद में जो उतराई आएगी उसको G2 बोलते हैं। इनके जो ग्रेड दिए होते हैं वो परसेंटेज में दिए होते हैं, ताकि ये फिर 100 मीटर पे, जिस तरह हम एक सेगमेंट में इसमें डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेड और परसेंटेज क्या है। तो अगर आप ये सारे सेगमेंट पीछे से देखते हुए आ रहे हैं तो ये आपको समझने के लिए इजी होगा कि ये 2% और 4.5% क्या है, जो कि यहाँ ग्रेड में लिखा गया है। तो G1 और G2
ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के नाम से इसको हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट में हम जैसे ऑटोकैड सिविल 3D में ये वर्टिकल प्रोफाइल के डिस्कस करेंगे, तो उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपके बहुत काम में आएगा। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके